गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी कुछ फार्मूले पिछले वीडियो के हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं। तो देख, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम निकाली है। आपको पता है ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric ratios are positive. Here in the second quadrant, sin and cosec are positive. While in third quadrant, tan and cot are positive. In fourth quadrant, cos and sec are positive. Okay. अभी आपको क्या करना है, ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद एंगल π/2 यानी 90 डिग्री, बराबर। या π/2 लेते हो तो भी चलेगा, 90 डिग्री लिया तो भी चलेगा, लेकिन 90 डिग्री हमने लास्ट 10 स्टैंडर्ड तक देखा है। उसके बाद 11th में हमने डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन देखा है। तो हम यहाँ पे एंगल रेडियन में लेंगे, ज्यादातर हम रेडियन के ही एंगल यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे π/2, उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री यानी पाई, उसके बाद 270 डिग्री यानी 3π/2, उसके बाद 2π यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री 2π। अभी 0 से स्टार्ट हुआ था, बराबर। तो एंगल जब मेजर करते हैं तो इनिशियल आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे रखे हमें क्या करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमें एंगल मेजर करना है। क्लियर। तो यहां पे हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो π/2 माइनस थीटा अगर एंगल आता है तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट आता है π/2 माइनस थीटा, यानी ये तो π/2 है, उससे कम यानी π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। π/2 प्लस थीटा का सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। पाई माइनस थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, पाई प्लस थीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 माइनस थीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 प्लस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, 2π माइनस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। 2π प्लस थीटा के लिए रिपीट होने वाला है। यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो 2π प्लस थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। क्लियर। एंड माइनस थीटा के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। माइनस थीटा के लिए क्या लेना है, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा। क्लियर। तो अभी अगर हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं π/2 माइनस थीटा के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर π/2 एंड 3π/2 है, 3π/2, ये दोनों एंगल को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करने हैं, और ये दोनों एंगल को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं करने हैं, अनचेंज। अभी यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करना है तो साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, टैन का कॉट करना है, कॉट का टैन करना है, सेक का कोसेक करना है, कोसेक का सेक करना है, बराबर। तो अभी π/2 माइनस थीटा, अभी साइन π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, देख साइन π/2 माइनस थीटा। अभी साइन π/2 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पहले तो पॉजिटिव होता है, बराबर। पहले क्या सोचना है, हमें उसका साइन कौन सा है। क्लियर। या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा के लिए वो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट आता है, इसलिए वो पॉजिटिव है। अभी π/2 को रेशो चेंज करना है, बराबर। तो π/2 को रेशो क्या चेंज करना है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हुआ। सिमिलरली कॉस π/2 माइनस थीटा वो भी प्लस हो जाएगा, यानी ये सब प्लस हो जाएंगे। सिर्फ ऑल आर पॉजिटिव, सिर्फ आपको क्या करना है, रेशो चेंज करने हैं, यानी कॉस का रेशो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। π/2 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, फिर एक बार पॉजिटिव, टैन का क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, टैन थीटा, बराबर। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा।
कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर। सिमिलरली यहां पे देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा है, अभी प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा है। अभी साइन देखो, ये रेशो हमें देखना है, आंसर जो आने वाला है वो रेशो नहीं देखना है, हमें क्या करना है, ये रेशो देखना है। अभी ये साइन है तो साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो हमें प्लस लेना है, और पाई बाय 2 को रेशो चेंज होने वाला है इसलिए क्या करेंगे, कॉस लेंगे, कॉस थीटा। अभी कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहां पे फिर एक बार पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो यहां पे माइनस आएगा, तो कॉस का रेशो चेंज होने वाला है यानी साइन थीटा माइनस साइन थीटा। पाई बाय 2 को रेशो चेंज करते हैं हम। यहाँ पे फिर एक बार tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव वहां पे माइनस आने वाला है, बराबर। tan का रेशो चेंज होने वाला है तो क्या होगा, tan का क्या हो जाएगा, cot माइनस cot थीटा। सिमिलरली cot पाई बाय 2 प्लस थीटा भी माइनस tan थीटा हो जाएगा। अभी sec पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पे अगर देखोगे तो कोसेक पॉजिटिव है, सेक नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लेना है, और पाई बाय 2 को रेशो चेंज करना है, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा है, यहाँ पे कोसेक के लिए कोसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे और कोसेक का रेशो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा का हमें अगर पाई माइनस थीटा के और पाई प्लस थीटा के फॉर्मूले लिखने हैं तो आपको क्या करना है, देखो पाई को रेशो चेंज नहीं होने वाले यानी अनचेंज रहने वाले हैं, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन पहले तो हमें क्या सोचना है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बराबर। पाई माइनस थीटा को रेशो चेंज नहीं होने वाला यानी साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस अगेन निगेटिव है तो माइनस, पाई को रेशो चेंज नहीं होने वाला, माइनस कॉस थीटा, बराबर। tan पाई माइनस थीटा, अभी फिर tan निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे माइनस लेंगे, पाई माइनस थीटा को रेशो चेंज नहीं होने वाला तो क्या लेना है हमें, cot थीटा, बराबर। उसके बाद sec पाई माइनस थीटा, sec का भी देखो sec पाई माइनस थीटा, अगर sec यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस, और रेशो चेंज नहीं करना है तो माइनस sec थीटा। कोसेक तो पॉजिटिव है यहाँ पे प्लस, रेशो चेंज नहीं करना है तो कोसेक थीटा। cot पाई माइनस थीटा, अभी cot वहां पे निगेटिव है, रेशो चेंज नहीं करना है तो माइनस cot थीटा, बराबर। सिमिलरली साइन पाई प्लस थीटा, अभी पाई प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot ही पॉजिटिव है, ऑल आर अदर नेगेटिव, यानी साइन तो निगेटिव होगा, रेशो चेंज नहीं करना है पाई के लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस टैन थीटा। क्यों प्लस टैन थीटा बोलो तो, क्योंकि टैन इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड पाई के लिए हमें रेशो चेंज नहीं करना है तो प्लस टैन थीटा, तो कॉट के लिए क्या आएगा, प्लस कॉट थीटा। सेक के लिए, सेक क्या है, सेक निगेटिव है यहाँ पे तो माइनस हो गया तो सेक थीटा। यहाँ पे कोसेक भी निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस कोसेक थीटा। समझ में आया? अभी ये फॉर्मूले देखने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या आपको क्या रिमेम्बर करना है, क्या करना है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव निगेटिव है। दूसरा तो ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, बराबर, और रेशो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो आगे
3π/2 माइनस थीटा के भी हम फॉर्मूले देखें। अभी देखो 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा के लिए अभी 3π/2 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 को रेशियो चेंज करना है, बराबर। π/2 और 3π/2 का हमें रेशियो चेंज करने हैं, पाई और 2π को रेशियो नहीं चेंज करने हैं, बराबर। तो अभी 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव आएगा और साइन का रेशियो चेंज हो जाएगा तो माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा, फिर एक बार कॉस नेगेटिव आएगा और रेशियो चेंज होने वाला है तो माइनस साइन थीटा। 3π/2 माइनस थीटा टैन, टैन अभी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, पर टैन का रेशियो तो हम चेंज करने वाले हैं तो यहाँ पे रेशियो चेंज होने वाला है तो टैन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट भी प्लस टैन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, सेक निगेटिव है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और सेक का रेशियो चेंज होने वाला है तो कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा तो माइनस सेक थीटा। अभी आपको और एक बात याद रखनी है कि साइन का कॉस बनता है कॉस का कॉट और सेक का कोसेक, और अपोजिट ऑफ दैट रेशियो अगर चेंज करते हैं तो 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा के लिए क्या आएगा, फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 आएगा। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, साइन का रेशियो चेंज होने वाला है तो कॉस आएगा। cos 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे cos पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस, और रेशियो चेंज होने वाला है तो cos का क्या आएगा, साइन थीटा। समझ में आया कुछ? यहाँ पे आप cos 3π/2 माइनस थीटा लेते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, लेकिन 3π/2 प्लस थीटा लेते हैं तो प्लस साइन थीटा आता है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट नंबर सोचना है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, और cos का रेशियो क्या है, चेंज होकर साइन होने वाला है तो tan का भी वैसे ही माइनस cot थीटा आएगा, बराबर, और cot का माइनस tan थीटा आएगा। तो अभी सेक का क्या आएगा, सेक पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, सेक का रेशियो चेंज होने वाला है तो कोसेक थीटा आएगा, कोसेक का रेशियो भी चेंज होने वाला है लेकिन वो नेगेटिव है कोसेक यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो माइनस सेक थीटा आएगा, बराबर। अभी 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा के लिए 2π माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos और sec पॉजिटिव है, cos और sec ये दोनों cos और sec पॉजिटिव है, ऑल अदर आर नेगेटिव। 2π को हमें रेशियो चेंज नहीं करना है तो साइन का रहेगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, cos का रहेगा प्लस cos थीटा, बराबर, tan का रहेगा माइनस tan थीटा, अभी cot का रहेगा माइनस cot थीटा, बराबर, और sec का रहेगा प्लस sec थीटा, क्यों, क्योंकि sec पॉजिटिव है यहाँ पे, और cosec का रहेगा माइनस cosec थीटा, बराबर। अभी 2π प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट अगेन, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव और 2π को रेशियो चेंज नहीं करने हैं, साइन 2π प्लस थीटा तो साइन थीटा आएगा, cos 2π प्लस थीटा तो cos थीटा आएगा, tan 2π प्लस थीटा tan थीटा आएगा, पॉजिटिव आएगी सम, cot 2π प्लस थीटा cot थीटा आएगा, sec 2π प्लस थीटा sec थीटा आएगा, और cosec 2π प्लस थीटा कोसेक थीटा आएगा। यहाँ पे रेशियोज रिपीट होने वाले, यानी साइकिल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, बराबर। तो उसके बाद निगेटिव माइनस थीटा के फॉर्मूले, अभी माइनस थीटा के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और cot माइनस थीटा। अभी माइनस थीटा के लिए भी क्वाड्रेंट नंबर 4 याद रखना है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो cos एंड sec आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। तो हमें क्या करना है,
अब माइनस थीटा को रेशियो चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है। सिर्फ cos एंड sec आर पॉजिटिव है, अदर आर नेगेटिव, देयरफॉर sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा आता है। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा आएगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा आएगा, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा आएगा, sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा आएगा, और cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा आएगा। सिर्फ cos एंड sec आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। तो ऐसे आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। क्लियर? अभी इसके बाद कुछ वैल्यूज है वो भी देखने वाले हैं। अभी आप लास्ट वीडियो और ये वीडियो अगर देखेंगे तो ये सब फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको डायग्राम याद रखनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज, वो आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम और ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इन दिस ईयर 12th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अभी कुछ वैल्यूज, कुछ एंगल की वैल्यूज, यहाँ पे थीटा अगर लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बराबर। यही हम ले सकते हैं रेडियन में 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। अभी आप π/2 को 90 करो या π/3 को 60 करो या 60 को π/3 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये 5 एंगल की रेशो जो है, रेशोस के ये जो एंगल है उनके वैल्यूज बताता हूं। अभी साइन, कॉस और tan तीनों के ही वैल्यू आपको याद रखना। अभी याद रखने के लिए वहां पे बहुत सारे ट्रिक्स है, दैट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। कौन सा टीचर कैसे बताता है, यहाँ पे वैसे वेरीज होते हैं। यहाँ पे कुछ टीचर्स ट्रायंगल याद रखने को बोलते हैं, कुछ टीचर्स आपको याद रखने को बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4 याद रखो। अभी 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0, 1/4, 1/2 आएगा, 3/4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाता है तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आता है। ये हो गए साइन की वैल्यूज। ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर डायरेक्टली आपको याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ये साइन के वैल्यूज हो गए, अपोजिट किए तो कॉस के वैल्यू हो गए, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan। क्लियर? तो हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे 5 फिंगर यूज करने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, इसका अगर वैल्यू याद रखना है तो 0, बराबर। अभी इसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया। आपको क्या करना है, हमारा ये जो फिंगर है, हाँ, ये फिंगर अपना हाफ काम करता है। हमारे हाथ का काम करने के लिए ये फिंगर चलता है। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू याद रखना है 1/2। इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे है 1/√2, और ये 3 नंबर का है √3/2, और ये क्या हो गया 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे हमें ये 5 नंबर याद रखने हैं। क्या है, हम जब एग्जाम हो जाएंगे ना तो हमारा हाथ हमारे साथ होगा, तो ये वैल्यूज भी हमारे साथ होंगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अभी अगर ऐसे वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो साइन के वैल्यू बन गए। देखो तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। क्लियर? वही अगर
उल्टा करते हैं हम तो cos का वैल्यूज 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0, बराबर। ऐसे हम साइन और कॉस की वैल्यू याद रख सकते हैं। उसके बाद हमें tan का अगर वैल्यू लिखना है तो tan के लिए क्या करेंगे, एक ही पार्ट है, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो भी चलेगा। तो 0/1 तो 0 होता है, 1/2 तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा और यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड, बराबर। तो tan के लिए हमें एक ही 0 को 0, 90 को इंफिनिटी, और एक वैल्यू याद रखनी है 30 डिग्री के लिए, यानी π/6 के लिए 1/√3। ऊपर का 1 जो है न्यूमेरेटर का वो 45 का है और √3 जो है वो 60 का है। ऐसे याद रखेंगे तो भी चलेगा। ऐसे साइन, कॉस और tan की वैल्यूज याद रख सकते हो। उसके बाद सेक, कोसेक और कॉट के अगर वैल्यू निकालने हैं तो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। कोसेक के लिए 1/sin, सेक के लिए 1/cos और कॉट के लिए 1/tan। तो हम वो फॉर्मूले याद वो वैल्यूज हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर 90 का जो पार्ट है, 90 से चेंज होने वाला पार्ट, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, 360 डिग्री, अगर ये एंगल आते हैं तो हमें क्या करना है, साइन 0 आता है, साइन 91 आता है, ये दोनों तो हमें मालूम है। तो उसके बाद 180 लिखना है तो 0 लिखो, 270 लिखना है तो -1, फिर 0, फिर 90 का चेंज है तो -1, फिर +1, 0 -1, 0 +1, ऐसे अगर हम जाएंगे तो वो वैल्यूज रिपीट होने वाली है। 2π ये साइकिल रिपीट होता है, वो वैल्यूज भी रिपीट होती है, ठीक है। 0 के लिए 0, 360 के लिए 0, बराबर। अभी 0 1 0 -1 0। अभी साइन का वैल्यू, ये साइन की वैल्यूज हो गए। कॉस की वैल्यू अगर लिखने हैं तो कॉस का क्या है, 0 1 है, 0 के लिए 1 है, 90 के लिए 0, 180 के लिए -1, 270 के लिए 0, 360 के लिए 1, फिर 0, फिर 1, -1, ऐसे जाना है हमें, क्लियर। अभी tan के लिए tan 0 है, 90 के लिए इंफिनिटी आता है, 180 के लिए फिर 0, 270 के लिए -इंफिनिटी और 360 के लिए 0 +इंफिनिटी, 0 -इंफिनिटी, ऐसे जाना है, क्लियर। तो हमें ये भी फॉर्मूले कुछ याद रखनी